ग्वालियर में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, जबकि प्रशासन पर आंकड़े छिपाने के आरोप लग रहे हैं। शमशान में स्टाफ की कमी देखी जा रही है और निगम की लापरवाही भी सामने आई है। वहीं कर्फ्यू के दूसरे दिन पुलिस की सख्ती जारी है। तो ग्वालियर शहर के शमशान, कब्रिस्तान, अस्पताल और पुलिस की चेकिंग का जायजा लिया हमारे संवाददाता चेतन सेठ ने। देखिए इंडिया न्यूज की ये ग्राउंड रिपोर्ट। कोरोना कर्फ्यू का आज दूसरा दिन है और 10 बजते ही पुलिस सड़कों पर आ गई है। चालानी कार्रवाई कर रही है। जो लोग मास्क में नहीं हैं उनको रोका जा रहा है, चालान काटे जा रहे हैं और खुली जेल उन्हें भेजा जा रहा है। लेकिन ख़ास बात यहाँ ये देखी जा रही है कि सभी, चाहे 4 व्हीलर हों, 2 व्हीलर हों, ऑन ड्यूटी का पर्चा लगा हो या किसी भी तरह गाड़ी पे कुछ भी लिखा हो, पुलिस यहाँ पर लगातार उनसे चेकिंग कर रही है और उनके बाकायदा आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं। अगर कोई अनावश्यक शहर में घूम रहा है तो उन पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। इसी तरह कल ग्वालियर ज़िले में लगभग 850 के पार बिना मास्क वालों पर चालानी कार्रवाई की थी। लेकिन पुलिस साफ तौर पर देखा जा रहा है कि लोग यहाँ पर गाड़ियों पे दिखा रहे हैं, अलग अलग चीज़ें गाड़ियों पे लिखी हैं। ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स हैं, पुलिसकर्मी भी हैं और भी जो अन्य लोग हैं, व्यवसायिक हैं। लेकिन पुलिस सभी से यहाँ पर पूछताछ कर रही है और सभी के बाकायदा आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं और उसके बाद ही उन्हें जाने की अनुमति दी जा रही है। अगर कोई अनावश्यक रूप से घूम रहा है और बिना मास्क के घूम रहा है तो उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक को यहाँ पर छूट दी गई है कि दूध, सामान, सब्जी, पानी, राशन की लोग खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद 10 बजे के बाद अगर कोई लोग घूमते हैं तो उन पर बाकायदा चालानी कार्रवाई की है। तमाम इंदरगंज चौराहे पर, सभी चौराहे के चारों हिस्से में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। जो लोग अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं उन पर बिल्कुल चालानी और सख्ती के साथ कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर इंदरगंज के थाना प्रभारी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सर, किस तरह से आज कार्रवाई की जा रही है? आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय के क्लियर निर्देश हैं कि 6 से 10 के बाद जो दुकानें खुली थी अब उनकी कोई भी दुकान की अब छूट नहीं है। इस समय लगा 10:30 से ऊपर का समय हो चुका है। अब यदि केवल मेडिकल इमरजेंसी है या आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आपकी ID देखकर ही यहाँ से जाने दिया जा रहा है, अन्यथा आपके खिलाफ निश्चित रूप से चालानी कार्रवाई, और अगर बिल्कुल अनावश्यक रूप से आप घूमते हुए पाए जा रहे हैं तो उसके खिलाफ 188 का प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा। 4 व्हीलर में लोग घूम रहे हैं, 5 लोग भी हैं कई गाड़ियों में, सामने आप देख सकते हैं। ठीक 5 लोग बैठे हुए हैं, 2 लोग इसमें जा रहे हैं, कई गाड़ियों में 1 लोग जा रहे हैं। तो किस तरह से उनको क्या करें? नहीं, यदि कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो संख्या महत्वपूर्ण नहीं होती है, लेकिन यदि मेडिकल इमरजेंसी नहीं है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ 188 के मुकदमा काम किया जाएगा। तो बिल्कुल लगातार पुलिस का दावा है कि 188 के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है और जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं उन पर भी चालानी सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। और यही वजह है कि कल ग्वालियर जिले में 850 के पार लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई थी और आज भी पुलिस की सख्ती 10 बजते ही शुरू हो जाती है और शाम तक सख्ती जारी रहेगी। कोरोना काल में मरीजों की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। ग्वालियर जिले में कोरोना के मामले प्रतिदिन 700 के पार यहाँ पर आ रहे हैं और एक ग्वालियर का सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। यहाँ पर ग्वालियर अंचल के 188 मरीज अभी वर्तमान में इलाज ले रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेड लगाए गए हैं और तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। जो कोविड का मरीज़ है, जिस तरह से ये गाड़ी में अब कोविड का ये मरीज़ आया है तो बैरिकेड खोल दिए गए हैं और इस वैन के साथ जो कोविड का पेशेंट है वो अंदर पहुँचेगा और अंदर उसके लिए उपचार में जो डॉक्टर्स हैं वो मिलेंगे। लेकिन खास बात इसमें ये देखी जा रही है कि मरीज़ कोविड का आ गया है, लेकिन ना ही जो कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं उनका पालन होते हुए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। चाहे हम यहाँ पर सुरक्षा गार्डों की बात करें, तैनात अटेंडरों की बात करें, लेकिन जो कोविड प्रोटोकॉल के नियम है, चाहे वो PPE किट की बात करें, जिस तरह से लोगों को निगरानी और मॉनिटरिंग इन लोगों को कोविड मरीजों को लेकर रखनी है, सावधानी एहतियात जो रखने हैं वो यहाँ पर नहीं उठाया जा रहा है। कहीं ना कहीं लापरवाही की जो बातें हैं वो ज़रूर सामने आ रही हैं। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से इंतजामात पूरे किए गए हैं, बैरिकेड लगाए गए हैं। जो कोविड का पेशेंट है वो ही केवल अंदर एंट्री कर सकेगा और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। फिलहाल लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी जरूर हो रही है। ग्वालियर ज़िले में 24,000 के पार मामले पहुंच गए और 4,000 के लगभग एक्टिव केस बने हुए। प्रतिदिन संख्या जो आ रही है 600 से 700 के बीच में संख्या प्रतिदिन आ रही है। और फिलहाल यहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल यानी कि ग्वालियर चंबल का सबसे बड़ा अस्पताल है और इसमें 188 मरीज अभी वर्तमान में इलाज ले रहे हैं। फिलहाल हमने आपको दिखाया ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है और लेकिन कोरोना के आंकड़े भी दिखाए। तमाम परिजन भी यहाँ पर मौजूद हैं और अपने लोग जो मरीज इनके भर्ती हैं उनसे मिलने के लिए आए हैं, लेकिन उनसे मुलाकात इनकी नहीं हो पा रही और यही कारण है कि जो कोविड प्रोटोकॉल के जो नियम है उनका पूरा यहाँ पर पालन किया जा रहा है। लेकिन परिजनों से मुलाकात केवल फ़ोन पर औपचारिक ही
ही इनकी बात हो पा रही है। जैसे कि इसके अंदर मरीज के पास मोबाइल है, उससे वीडियो के माध्यम से बात हो जाती है, डॉक्टर्स की सहायता से इनकी फ़ोन पर बात हो जाती है। लेकिन तमाम जिन लोगों के पास फ़ोन नहीं है, मरीज के अटेंडर भी उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। किस कारण खड़े हैं यहाँ? मैं अपनी माँ से मिलने के चक्कर में खड़ा हूँ, बात भी नहीं हो पा रही है। आज 3 दिन हो गए। मेरी माँ से बात, मोबाइल दिया मैंने तो मोबाइल ही बंद पड़ा हुआ है मेरा। अभी तक कोई बात नहीं हुई, कोई सिचुएशन मालूम नहीं चल पा रही है कि मेरी माँ की हालत क्या है। मैं यहाँ पे 3 दिन से रोज़ चक्कर लगा रहा हूँ, रोज़ डॉक्टर से पूछ रहा हूँ। डॉक्टर से बात होती, थोड़ा बात करते, उसके बाद कोई बात नहीं करते हैं। मैं यही देखना चाह रहा हूँ कोई आए ऐसा कोई जो अपनी मेरी माँ से बात करा सके। भाई साहब, आप लोग तमाम खड़े हैं यहाँ पे, कोविड प्रोटोकॉल है, क्यों खड़े हैं? क्यों खड़े हैं? मेरी यंगर सिस्टर है जो कल रात को एडमिट किया था, उनको ऑक्सीजन की कमी है, बट अभी उनको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं दिया जा रहा है। कल रात से उनसे लगातार कॉल पे मेरी बात हो रही है कि अभी तक उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अभी मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि उनको कोई ट्रीटमेंट के लिए आए, तो उन्होंने बोला है मुझे कि 10 बजे डॉक्टर राउंड पे आएंगे, जबकि अभी तक डॉक्टर राउंड पे है नहीं है, स्टाफ नहीं है उनका कुछ भी। कोई चीज़ देने को कुछ चीज़ भेज रहे हैं तो पर्टिकुलर सेम टाइम पे नहीं पहुंच रही है वहाँ पे, आधा घंटा 1 घंटा लेट पहुंच रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये पता नहीं है। उसी वजह से खड़े हुए सोच रहे हैं कि यहाँ पेशेंट को एडमिट करके